Hello friends, welcome to my channel English Audiobook by Dr. Ramu। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। Eat that frog by Brian Tracy। तरीका नंबर 10, एक बार में तेल के एक पीपे तक पहुँचे। जिन लोगों में तुलनात्मक रूप से कम शक्तियाँ होती है वे भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते वे पूरी तरह जुट जाए और बिना थके एक वक्त में एक ही चीज़ करते रहे। सैमुअल स्माइल्स ने ये कहा था। पुरानी कहावत है, गज पर मुश्किल है मगर एक एक इंच करके आसान है। तालम तोड़ छोड़ने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटा लें और उसके एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप कर सकते हैं। एक बड़ा मेढक निगलने का बेहतर तरीका है एक बार में एक निवाला खाना। लाओ त्सु ने लिखा था, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। Thousands of mile journey also start with a single step। यह तालम तोड़ से उबरने और ज़्यादा तेजी से काम करने की कुंजी है। बड़े रेगिस्तान को पार करना। कई बरस पहले मैंने एक पुरानी लैंड रोवर में सहारा रेगिस्तान के दिल यानी टेनिस राउट्स को पार किया, जो इस वक्त अल्जीरिया में है। तब फ्रांसीसी लोग बरसों पहले ही वहां से जा चुके थे और ईंधन डालने वाले स्टेशन भी बंद पड़े हुए थे। रेगिस्तान करीब 500 मील लंबा था और उसमें पानी, भोजन, घास, यहाँ तक कि मक्खी भी नहीं थी। वह बिल्कुल समतल था, किसी चौड़े पीले रेतीले पार्किंग लॉट के जैसा और सभी दिशा में समक्षितिज तक फैला हुआ। पिछले साल में सहारा के इस रेगिस्तान को पार करते समय 1300 लोग मारे जा चुके थे। अक्सर उड़ती रेत का तूफान रेगिस्तान पार करने के रास्ते में ओझल कर देता था, जिस वजह से यात्री रात में भटक जाते थे और दोबारा जिंदा नहीं मिलते थे। उस जगह कोई संकेत चिन्ह भी नहीं थे। इस कमी को दूर करने के लिए फ्रांसीसियों ने एक बेहतरीन काम किया। उन्होंने हर 5 किलोमीटर के फासले पर 55 गैलन वाले तेल के काले पीप रखवा दिए। पृथ्वी के झुकाव से बने क्षितिज की दूरी भी इतनी ही थी। इस वजह से दिन के वक्त हमें तेल के 2 पीपे दिखाई देते थे, एक वह जिसे हमने अभी अभी पार किया होता था और दूसरा वह जो 5 किलोमीटर आगे मौजूद था। और सही दिशा में चलने के लिए बस इतने की ही जरूरत थी। हमें तो बस तेल के अगले पीप तक पहुंचना था। नतीजा यह हुआ कि हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान को बस एक बार में तेल का एक पीपा करके ही पार कर गए। एक वक्त में एक कदम। अपना जिंदगी का सबसे बड़ा काम भी आप इसी तरह कर सकते हैं। बस खुद को एक वक्त में एक कदम उठाने के लिए पूरी तरह अनुशासित कर ले। आपका काम उतनी दूर तक पहुंचना है जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और ज़्यादा दूर तक देख सकेंगे। बड़ा काम करने के लिए आप में यह दृढ़ विश्वास और आस्था होनी चाहिए कि आपका अगला कदम जल्द ही आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। यह अद्भुत सलाह याद रखें, कूद पड़ो, जाल अपने आप नीचे आ जाएगा। महान जीवन या कैरियर एक वक्त में एक काम को फटाफट और अच्छी तरह पूरा करने तथा इसके बाद अगले काम पर पहुंचने की बुनियाद पर ही बनते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता साल दर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने भर से ही हासिल हो जाती है। सेहत और फिटनेस का लक्ष्य महीनों तक हर दिन बस थोड़ा कम खाने और थोड़ी ज़्यादा कसरत करने से ही हासिल हो जाता है। आप तो बस पहला कदम उठा लें और लक्ष्य की ओर चल पड़े। फिर एक वक्त में एक कदम उठाएं और तेल के एक पीपे पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप तालम तोड़ से उबर सकते हैं और असाधारण चीज हासिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप 2 कदम कीजिए। पहला, अपने जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य, काम या प्रोजेक्ट चुनें जिसमें आप टालमटोल कर रहे हो। फिर उन सभी कदमों की सूची बना लें जिन्हें उठाने से काम पूरा हो सकता हो। दूसरा, अब फौरन पहला कदम उठा ले। शुरू करने के लिए कई बार तो आपको सिर्फ बैठकर सूची के एक काम को करना होता है, फिर एक और काम करें। इसी तरह करते जाए।
अंततः आप इतना कुछ हासिल कर लेंगे कि उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तरीका नंबर 11, अपनी योग्यताएं बढ़ाइए। इम्प्रूव योर एबिलिटीज़। आपका काम चाहे जो भी हो, उसमें सफलता का इकलौता अचूक तरीका अपेक्षा से ज़्यादा और बेहतर सेवा देना है। आर्क मैंडिनोने ने कहा था, अपनी योग्यताएं बढ़ाना व्यक्तिगत उत्पादकता का बड़ा अहम सिद्धांत है। शानदार अंदाज में काम करने के लिए आपको जितना सीखने की ज़रूरत हो सीखें। आप किसी खास किस्म के मेढक को निगलने में जितने बेहतर बनेंगे, उतने ही स्फूर्ति से छलांग लगाकर काम पूरा कर लेंगे। टालमटोल की एक खास वजह अक्षमता की भावना, आत्मविश्वास की कमी या काम के किसी प्रमुख क्षेत्र में अयोग्यता की भावना होती है। अगर आप किसी एक क्षेत्र में कमज़ोर या कमतर महसूस करते हैं तो अक्सर काम शुरू ही नहीं करते हैं। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्र में अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाते रहे। याद रखें, आप आज चाहे जितने अच्छे हो, आपका ज्ञान और योग्यताएं तेज़ी से बासी या पुरानी हो रही है। जैसा बास्केटबॉल कोच पैट रायली ने कहा था, जिस वक्त आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, आपका बदतर बनना तय हो जाता है। सीखना कभी न छोड़े, नेवर स्टॉप लर्निंग। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की एक बड़ी मददगार तकनीक यह है कि आप अपने प्रमुख कामों में बेहतर बनने जाए। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बेहतरीन समय बचाने के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। आप किसी प्रमुख काम में जितने बेहतर होंगे, उसे शुरू करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। आप जितने बेहतर होंगे, आप में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। जब आप जानते हैं कि आपका कोई काम अच्छी तरह कर सकते हैं, तो आपके लिए टालमटोल छोड़ना और ज़्यादा तेज़ी से काम करना आसान हो जाएगा। एक जानकारी या एक अतिरिक्त काबिलियत ही आपकी कार्यक्षमता में ज़बरदस्त असर डाल सकती है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हो, उसकी सूची बनाइए। फिर उन क्षेत्र में अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाते रहने की योजनाएं बनाएं। नियम: लगातार सीखना किसी भी क्षेत्र में सफलता की न्यूनतम आवश्यकता है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस इन एनी फील्ड। किसी क्षेत्र में कमजोरी या योग्यता की कमी की वजह से पीछे न रहे। हर चीज़ सीखी जा सकती है और जो दूसरे ने सीखा है उसे आप भी सीख सकते हैं। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखना शुरू किया तो मैं हताश हो गया, क्योंकि मैं हंट एंड पेक अक्सर देख कर एक उंगली से किस्म की टाइप करता था। जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं 300 पेज की पुस्तक लिखना चाहता हूँ तो मुझे टच टाइपिंग सीखनी होगी। फिर क्या था, मैंने अपने कंप्यूटर के लिए टच टाइपिंग प्रोग्राम खरीद लिया। इसके बाद मैंने 3 महीने तक हर दिन 20-30 मिनट तक का अभ्यास किया। 3 महीने बाद मैं 40-50 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने लगा। इस अतिरिक्त योग्यता की वजह से मैं 40 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुका हूँ जो दुनिया भर में प्रकाशित हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा उत्पादकता और असरदार बनने के लिए आपको जिन योग्यताओं की ज़रूरत है वे सब की सब सीखी जा सकती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप टच टाइपिस्ट बन सकते हैं, आप कंप्यूटर में माहिर बन सकते हैं, आप ज़बरदस्त सौदेबाज या बेहतर सेल्स पर्सन बन सकते हैं, आप भाषण देना सीख सकते हैं, आप असरदार अंदाज में लिखना सीख सकते हैं। आप ये सारी योग्यताएं हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप संकल्प करें और उन्हें अपनी प्राथमिकता बना लें। महारत के 3 कदम। सबसे पहले, हर दिन कम से कम 1 घंटे तक अपने क्षेत्र में अध्ययन करें। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 30 से 7 मिनट तक वह पुस्तक या पत्रिका पढ़ें जिसमें दी गई जानकारी से आप अपने काम में ज़्यादा असरदार और उत्पादक बन सकते हो। दूसरा, उन प्रमुख योग्यताओं से संबंधित हर कोर्स और सेमिनार में शिरकत करें। अपने प्रोफेशन या पैसे के सम्मेलन को और बिजनेस मीटिंग में हिस्सा लें। सेशंस और वर्कशॉप में जाएं, सामने बैठकर नोट लें, प्रोग्राम्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग खरीदें। अपने क्षेत्र के सबसे ज्ञानी और योग्य व्यक्तियों में से एक बनने के लिए समर्पित हो जाए। तीसरा, अपनी कार में ऑडियो प्रोग्राम सुनें
औसत कार मालिक एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में हर साल 500 से 1000 घंटे तक का समय बिताता है। सफ़र के समय को सीखने के समय में बदल ले। यात्रा करते वक्त शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनने भर से ही आप अपने क्षेत्र के सबसे स्मार्ट, सबसे सक्षम और सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाले व्यक्ति में से एक बन सकते हैं। आप जितना ज़्यादा सीखते और जानते हैं, उतने ही ज़्यादा आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करते हैं। आप जितने बेहतर बनते हैं, अपने क्षेत्र में पहले से ज़्यादा करने में उतने ही सक्षम बनते हैं। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं, सीखने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। जिस तरह शारीरिक कसरत करके आप अपने शारीरिक मांसपेशियां बना सकते हैं, उसी तरह मानसिक कसरत करके अपनी मानसिक मांसपेशी को भी बना सकते हैं। और इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितने आगे तक या कितनी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। सीमाएं सिर्फ वही होगी जिन्हें आप अपनी कल्पना में तय करेंगे। इन शॉर्ट, आप 2 कदम उठाइए। पहला कदम, आज ही अपनी प्रगति करने का प्रोजेक्ट शुरू करने का बीड़ा उठाइए। अपने काम धंधे के क्षेत्र में आजीवन विद्यार्थी बने। प्रोफेशनल के लिए पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। दूसरा, उन प्रमुख योग्यताओं को पहचानें जो बेहतर और ज़्यादा तेजी परिणाम हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हो। उन बुनियादी क्षमताओं का पता लगाएं जिनकी ज़रूरत आपको भविष्य में अपने क्षेत्र में आगे बने रहने के लिए होगी। चाहे वे जो भी हो, लक्ष्य तय करें, योजनाएं बनाएं और फिर उन क्षेत्र में अपनी योग्यता बढ़ाने का काम शुरू कर दें। आप जो भी करते हो उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने का फैसला करें। तरीका नंबर 12, अपनी विशेष योग्यताओं की लिवरेज करें। लेवरेज योर स्पेशल एबिलिटीज़। अपना काम करें, लेकिन सिर्फ अपना काम नहीं बल्कि ठाठा बाट पाने के लिए कुछ ज़्यादा भी करें। यह थोड़ा ज़्यादा भी बाकी जितना ही महत्वपूर्ण है। डीन बिग्रेज ने कहा था, आप अनोखे हैं। आप में ऐसे खास गुण और योग्यताएं हैं जिनकी बदौलत आप दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हैं। आप ऐसे मेढक निगल सकते हैं या निगलना सीख सकते हैं जिनकी वजह से आप अपने बिजनेस या कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हो। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं या करना सीख सकते हैं जो आपको स्वयं या दूसरों के लिए असाधारण रूप से मूल्यवान बना देगा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अनूठेपन के खास क्षेत्र को पहचानें और फिर उसमें बहुत अच्छे बनने के लिए समर्पित हो जाए। कमाने की योग्यताएं बढ़ाइए। कैश फ्लो के संदर्भ में आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आपकी कमाने की क्षमता है। काम करने की आपकी योग्यता हर साल आपको लाखों डॉलर दिलाती है। इसके लिए आप सिर्फ अपने ज्ञान और योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं। यह दूसरों के मुकाबले ज़्यादा तेजी और बेहतर तरीके से विशेष मेढक निगलने की आपकी योग्यता है। भले ही आप अपना सब कुछ, अपना मकान, अपनी कार, अपनी नौकरी, अपना बैंक अकाउंट गंवा दें, लेकिन जब तक आप में कमाने की योग्यता है तब तक आप इन सबको वापस पा सकते हैं और इनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अपने अनूठे गुणों और योग्यताओं का नियमित विश्लेषण करें। ऐसा क्या है जिसे आप बहुत अच्छी तरह करते हैं? आप किस चीज़ में माहिर हैं? आप ऐसी कौन सी चीज़ आसानी से और अच्छी तरह कर सकते हैं जो दूसरे लोग के लिए मुश्किल है? अपने कैरियर की ओर पलटकर देखें कि ज़िंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वे सबसे महत्वपूर्ण मेढक कौन से हैं जो अपने अतीत में निकले हैं। जिस काम से प्रेम करते हो वही करें। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप वे काम करते वक्त सबसे खुश रहते हैं जिनसे आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। वह कौन सा काम है जिसे आप सबसे खुशी खुशी करते हैं? कौन से मेढक निगलने में आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है? जिस काम को करते वक्त आप खुश रहते हैं, आप में उस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है। जिंदगी में आपकी एक महान जिम्मेदारी यह पता लगाना है कि आपको दरअसल किस काम से प्रेम है। इसके बाद आपको बस इतना ही करना है कि खुद को पूरे दिल से उस खास काम को बेहतरीन तरीके से करने में झोंक दे। अपने विभिन्न कामों और जिम्मेदारियों पर गौर करें।
आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके लोग सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं? आप ऐसा क्या करते हैं जिसका दूसरों के काम और प्रदर्शन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है? सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो यह जानने का समय निकालते हैं कि वे कौन से काम सबसे अच्छी तरह और सबसे ज़्यादा आनंद के साथ करते हैं। पता लगाते हैं कि उनके किन कामों से उनके काम धंधे में सचमुच फ़र्क पड़ता है। इसके बाद वे उन कामों या गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। आपको हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा और योग्यताएं उन प्रमुख कामों को शुरू और पूरा करने पर केंद्रित करनी चाहिए जिन्हें आप अपने अनूठे गुणों और योग्यताओं की बदौलत बेहतरीन तरीके से करते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप हर काम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप वे चुनिंदा काम ज़रूर कर सकते हैं जिनसे आप उत्कृष्ट हैं। वे कुछ ही काम जिनसे सचमुच फ़र्क पड़ता है। इन शॉर्ट, तरीका नंबर 12 से आप ये 2 चीज़ अपनी ज़िंदगी में आजमा कर देख सकते हैं। पहला, खुद से लगातार ये अहम सवाल पूछते रहे, मैं किस चीज़ में सचमुच अच्छा हूँ? मुझे किस काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अतीत में कौन सा काम मेरी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रहा है? अगर मैं कोई काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ तो वह कौन सा होगा? अगर आप लॉटरी जीत लेते हैं या आपको ढेर सारा पैसा मिल जाता है, तब आप किस काम या उसके हिस्से को अनंत काल तक करने का विकल्प चुन सकते हो, तो आप कौन सा काम चुनेंगे? दूसरा, अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को उत्कृष्ट अंदाज में करने के लिए खुद को तैयार करने की योजना बनाएं। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें आप खास गुण रखते हो और जिनमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो। यही आपकी संभावना का ताला खोलने की कुंजी है। थैंक यू हमारी ऑडियो बुक सुनने के लिए।